तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर अनिल चौधरी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। लोग परेशान थे, फीडबैक था, या जो मंत्री जी की दृष्टि में जो शौचालय का देख रेख का काम कर रही थी उन कंपनियों को तो उन्होंने ब्लैक लिस्ट ही बार कर दिया, स्वाभाविक है। लेकिन मंत्री जी फिर जो जिस बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूं, जनवरी में आकर के फैसला लेते हैं, 2 साल का इनका टेंडर होता है और मंत्री जी मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचार मंत्री जी, अपने उस फैसले को बदलते हैं और इनको कहते हैं कि 6 महीने में एक नया प्रोसेस शुरू करेंगे और नए प्रोसेस के तहत जो 2 साल का टेंडर था इनको 6 महीने में समाप्त करने का निर्णय ले लेते हैं। स्वाभाविक है, निर्णय लिया तो किसी के वजह से, किसी कारण से लिया होगा। तो जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड होती है, जो कंपनी पूरी तरह से मान ली गई है कि काम अच्छा नहीं कर रही, वो कंपनी यकायक एक दिन दिल्ली के तमाम टेंडर नए प्रोसेस के तहत एक सिंगल बिडर और सिंगल कंपनी के रूप में दिल्ली के तमाम टॉयलेट्स ब्लॉक का टेंडर ले लेती है। अब सवाल यही खड़ा होता है साथियों, जो व्यक्ति, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, डी बार है, और मंत्री जी अपनी बैठक में खुद ये बात को स्वीकार करते हैं कि इनका काम ठीक नहीं है, इनसे काम छीन लिया जाए, इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, अनेक अनियमितताएं बरती जा रही हैं, फिर वो कंपनी को काम कैसे मिलता है? यहां भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। स्वाभाविक है, जब कोई आदमी बदनाम होगा, ब्लैक लिस्टेड होगा, तो अपने बचाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करेगा। उन 4 कंपनियों में एक कंपनी है जिसका नाम है साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये वो कंपनी है जिसके डायरेक्टर जाकर के सरकार के दरबार में हाजिर हो जाते हैं और सरकार से अपनी राहत मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन सरकार से तो उनको और बड़ा इनाम मिल जाता है कि आप छोड़िए 2 जोन, आप पूरी दिल्ली का टेंडर ले लीजिए। और यहां साजिश का खेल शुरू होता है, भ्रष्टाचार यहां से शुरू होता है। उस कंपनी को किस तरह से अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करा के एक रास्ता निकाला जाता है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से रिलीफ लाइए, और वो व्यक्ति करता भी यही है। साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हाई कोर्ट जाती है और ये दुहाई देती है कि मुझे ब्लैक लिस्ट करने से पहले से सुना नहीं गया, यानी कि मुझे सो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ये निर्देश देता है डूसिप को कि भाई इसको एक बार सुना जाए, ये इसका हक है। हम भी कहते हैं सुना जाए। कोर्ट ने आदेश दिया, निर्देश दिया, डूसिप को सुनना है, ठीक है भाई सुनिए। लेकिन अब आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो विषय ये है, हाई कोर्ट से ये निर्णय लेने के बाद एक टेंडर इतनी जल्दी में आनन फानन में तैयार होता है, जो कि 18 अगस्त को टेंडर कॉल होता है। नियम अनुसार टेंडर जो दिल्ली में जनरली ई पोर्टल पे टेंडर होते हैं, तो पहली साजिश, आप क्लियरेंस लेके आओ। ये अरविंद का पुराना फॉर्मूला है, भ्रष्टाचार का नया मॉडल है। कोर्ट से थोड़ी राहत लो और हम आपको फिर उसमें पूरा सर्टिफिकेट दे देंगे। पहले तो टेंडर कॉल होता है, टेंडर जो है ई पोर्टल पे होना चाहिए, वो ई टेंडर जो है ई पोर्टल की बजाय उस टेंडर को जैम पोर्टल पे शिफ्ट कर दिया जाता है। आप सब लोग जानकार होंगे, जैम पोर्टल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का, जहां पे टेंडर प्रक्रिया होती है। लेकिन जब भी हम जैम पे जाते हैं तो इस मकसद से जाते हैं कि वहां पर एक तो प्लेयर्स ज्यादा होंगे, प्लेयर्स मींस कंपनियां होंगी, और जो टेंडर है उससे संबंधित अच्छे एक्सपर्ट्स कंपनी होंगी, कंपटीशन होगा, स्वाभाविक है कंपटीशन होगा तो उसमें सरकार को फायदा पहुंचेगा। यहां उल्टा होता है, यहां कभी भी कोई टेंडर होता है तो उससे पहले उस प्लेटफॉर्म की एक जानकारी, एक रिपोर्ट मंगाई जाती, क्या वहां पर इस तरह के प्लेयर्स हैं या नहीं है। ये जैम उस प्लेटफॉर्म की एक एवेबिलिटी, एक रिपोर्ट है। 18 अगस्त से 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आती है कि इस टेंडर से संबंधित वहां कोई भी प्लेयर नहीं है, यानी कि उस टेंडर को खरीदने वाला नहीं है। ये बाकायदा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अंडरलाइन हो रखा है। हम ये कॉपी आपको हमने व्हाट्सएप पे भेज दी है, आप अपने व्हाट्सएप पे पढ़ लीजिएगा। जैम की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि जब प्लेयर ही नहीं है तो भाई आप जैम पे क्यों जा रहे हैं। ये जितने लोग बैठे हैं या जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हुई थी, स्वाभाविक है उनको भी हक है, नोटिस मिलना चाहिए, उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए।
और वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। उन सब से बचा करके, छुपा करके ये टेंडर जैम पे शिफ्ट किया जाता है और जिसको टेंडर मिलना होता है वो जाकर के वहां उस टेंडर को खरीदता है, जिसमें 2 कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें से एक कंपनी का नाम फिर ले रहा हूं, साईनाथ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जहां कोई प्लेयर नहीं है वहां शिफ्ट किया जाता है। इसको यूं समझ लीजिए, एक प्रोडक्ट एक मार्केट में बिकने जाता है, उसको खरीदार बहुत हैं, और एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस मार्केट में यदि किसी ऑटो पार्ट्स की मार्केट में आप कपड़ा बेचेंगे तो स्वाभाविक है कम खरीदार मिलेंगे, और यदि कपड़े मार्केट में आप ऑटो का पार्ट्स बेचेंगे तो कम खरीदार मिलेंगे। ये वैसी ही बात है। तो टेंडर को वहां भेजा गया और वहां पे उसको सेल किया गया और वहां पे एक साईनाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो टेंडर उठाती है। अब सवाल ये है, चलो जी उठा लिया, हम इसको भी गलत नहीं मानते हैं, लेकिन जो टेंडर 42 करोड़ रुपए का था वो टेंडर 118 करोड़ रुपए का हो जाता है। 118 करोड़ रुपए। और यहां थोड़ा और आपकी जानकारी के लिए कहना चाह रहा हूं, जो 725 शौचालय का टेंडर था वो टेंडर इस बार 559 शौचालयों का हो जाता है। 559 शौचालय, 559 शौचालयों में जो सीट की संख्या है, पहले का जो टेंडर ये लोग चलाते थे वो लगभग 23,000 सीटों की मेंटेनेंस देखते थे, वो संख्या भी घट जाती है, वो संख्या 18,000 हो जाती है लगभग, यानी कि 23,000 सीट की बजाय अब मेंटेनेंस का जो काम है